नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, वीडियो में जानेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक कहां तक पहुंचा है, आगे दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार थमेगी या आगे बढ़ेगा। और जानेंगे उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक पड़ रही भीषण गर्मी से कब तक राहत मिलेगी। और 1 जून से लेकर 11 जून यानी अब तक मानसून सीजन में कहां पर कम और कहां पर ज़्यादा बारिश हुई है, विस्तार से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक कहां तक पहुंचा है। जैसा कि समय से 2 दिन पहले केरल दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचा था, वहीं पूर्वोत्तर राज्य में भी 30 मई को पहुंचा था, जिसके बाद उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में 31 मई को पहुंचने के बाद इसका पूर्वी हिस्सा फिलहाल थमा हुआ है। जबकि दक्षिण भारत में लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून का पश्चिमी हिस्सा लगातार आगे बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान भी दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए गुजरात के दक्षिणी भाग नवसारी, वलसाड़, महाराष्ट्र के नासिक, धूल, जलगांव, परभणी, लातूर तक आगे बढ़ा है। जबकि धूल, जलगांव के उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के सभी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। लेकिन अब दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार थमने वाली है। दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के वायुमंडल में एंटी साइक्लोन बन चुका है। इसके चलते उत्तर पश्चिमी शुष्क गर्म हवाएं मध्य भारत, पूर्वी भारत तक पहुंचेगी और तापमान बढ़ने की संभावना है। जैसा कि उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। जब बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बनेगा, उस समय बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं पूर्वी भारत, जिसके बाद उत्तर भारत तक पहुंचेगी और प्री मानसून गतिविधियां बढ़ेगी। उस समय दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। ऐसी स्थिति 15 जून के बाद बनने की संभावना है। इस समय जून महीने में सभी को इंतजार है दक्षिण पश्चिम मानसून आने का। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से पहले महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिणी भाग तक पहुंच चुका था, लेकिन आने वाले दिनों में देरी होने की संभावना है। आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में 1 जून से लेकर 11 जून तक देश भर में कितनी बारिश हुई है। अगर देश भर की बात की जाए तो 1% कम बारिश हुई है, 99% बारिश हुई है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो 1 जून से लेकर 11 जून तक 31% कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में 49% कम बारिश हुई है। वहीं मध्य भारत में 1% कम बारिश हुई है, जबकि दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले 69% ज़्यादा बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश वाले सब डिवीजन की बात की जाए तो रायलसीमा में 238% ज़्यादा बारिश हुई है, तमिलनाडु में 188% ज़्यादा बारिश हुई है, उत्तरी कर्नाटक में 127%, मराठवाड़ा में 114% ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं 1 से लेकर 11 जून तक सबसे कम बारिश वाले सब डिवीजन की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 86%, सौराष्ट्र कच्छ में 85% कम बारिश हुई है, हरियाणा दिल्ली में 83%, पंजाब में 77%, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 70% कम बारिश हुई है। इस समय देश के कई भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मई महीने के बाद जून महीने में भी देश के कई भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने लगा है। जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक कई राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के अलवर, दौसा, भरतपुर, इसके अलावा हरियाणा के दक्षिणी भाग, राजधानी दिल्ली, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में अधिकतम तापमान 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। आने वाले 5 दिन तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भीषण गर्मी की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। और भी तापमान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बढ़ने की संभावना है। लेकिन 15 जून के बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पूर्वी हवा चलने से प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है। और मानसून का पूर्वी हिस्सा भी 16 जून से आगे बढ़ेगा। बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। 17 जून से पश्चिम बंगाल, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, बिहार के मध्य भाग तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। वहीं 18 जून की बात की जाए तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचेगा। इसके साथ ही 19 जून से विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र तक भी दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती है। जो सिर्फ अभी के पूर्वानुमान के हिसाब से इसमें बदलाव भी हो सकता है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को अगले 5 दिन के दौरान देश के किन क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा में भारी बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, त्रिपुरा में भी भारी बारिश होने की संभावना है।
उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी भारी बारिश होगी। वहीं 15 जून से बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में तेज बारिश होगी, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम भाग में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, झारखंड में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 14 जून को पंजाब, 15 जून को राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली में गरज चमक के साथ आंधी चलने, हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत में 16 जून से तेज बारिश होगी, इसके चलते तापमान में गिरावट आने की संभावना है। दोस्तों, यह था देश भर का ताजा मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।